जी साहब मुझे खाने को दे दो, भूख लगी है। ओए लड़की जा यहाँ से, हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज साहब मुझे खाने को दे दो, मैं आज बहुत भूखी हूँ, मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। तुझे कुछ खाने को नहीं मिला है तो हम क्या करें? अरे साहब एक भिखारी लड़की पर थोड़ा तरस कीजिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही दे दो। हमने तुझसे पहले ही मना कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, जा यहाँ से। साहब अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मरती है तो मर जा, हमारा क्या करेगी? इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। देखो इस लड़की को हम कुछ खाने को दे देंगे, फिर इससे हम मजे लेंगे। मजे? लेकिन कैसे? वो लड़की तुझे भूख लगी है ना, हम तुझे खाने को तो दे देंगे, लेकिन तुझे हमारे साथ चलना होगा। क्या साहब सच में मुझे खाने को दोगे? हाँ हम लोग सही कह रहे हैं, चलो हमारे साथ। साहब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ओ लड़की चुपचाप चल, वरना हम तुझे खाना नहीं देंगे। अरे यार उधर देख पुलिस, ऐसा करते हैं भाग लेते हैं। ओए लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? सर मुझे यहाँ पर दो लोग लेकर आए थे। अच्छा तुझे पता है इधर बहुत घना जंगल है, नहीं साहब मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ चुपचाप वापस लौट जा। ठीक है साहब। अरे साहब मुझे कुछ खाने को दे दो। वो लड़की तुझे कुछ दिखाई दे रहा है हमारे पास जो तुझे कुछ खाने को दे दें? साहब आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उनसे लेकर कुछ खा लूंगी। ओए लड़की हम तुझे पागल दिखाई दे रहे हैं जो हम तुझे पैसे दे दें? साहब एक भिखारिन पर दया कीजिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देख लड़की, हम तुझे खाने को भी दे देंगे और तुझे पैसे भी दे देंगे, लेकिन तुझे हमारे घर चलना होगा। आपके घर? लेकिन साहब क्यों? तुझे हमारे घर झाड़ू पोंछा का काम करना होगा। साहब मुझे आपके घर खाना तो टाइम से मिलेगा ना? तुझे वहाँ खाना भी मिलेगा और तुझे पैसे भी मिलेंगे। ठीक है साहब, तो फिर जल्दी चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है चलो। अरे साहब आप ये क्या कर रहे हो? चुप, ज़्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहब आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है और क्या बात है? जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करने दे, तुझे सब पता पड़ जाएगा। साहब छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं करना आपके घर पे काम। क्या हुआ, तुझे पैसे नहीं चाहिए? नहीं मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, छोड़ो मेरा हाथ। तू जाएगी तो तब जब मैं कहूँगा। अबे रुक, भागती कहाँ है? अरे क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो? साहब मुझे बचा लो। अरे लड़की चुपचाप घर चल। कौन है तू और ये लड़की कौन है तेरी? भाई ये लड़की मेरे घर पर काम करती है और इसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए हैं और घर से भाग रही है। क्यों, ये क्या कह रहा है?
साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए हैं। ये तो कह रही है इसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तुम्हें इसे देखकर नहीं लगता ये बेकार है? मुझे लगता है ये झूठ नहीं बल्कि तुम बोल रहे हो, क्योंकि भिखारी लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अब बताओ तुम कौन हो और तुम इनके घर पर क्यों गई? साहब मैं एक भिखारिन हूँ, इसने मुझे खाने का लालच दिया और मैं इसके घर पर चली गई। फिर इसने मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, मैं वहाँ से भाग आई। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। नहीं साहब, मैं अब किसी के घर नहीं जाऊँगी। देखो तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बेवजह गलत समझ रही हो। चलो मेरे साथ। अरे यार क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार। अरे यार मुझे बताओ तो सही, क्यों इतने उदास हो? कुछ नहीं यार, आज मेरी जॉब चली गई। अच्छा, लेकिन यार कैसे? पता नहीं यार, उन्होंने बोला था कि तुम इस कंपनी में काम करने लायक नहीं हो। अरे यार जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उसमें एक न्यू मैनेजर आई है, अगर तुम कहो तो हम दोनों साथ में चलकर उससे बात करें। ठीक है यार, जैसा तू अच्छा समझे। ठीक है यार, हम शाम को उससे बात करने चलते हैं। मैं आई कम इन मैडम? यस कम इन। मैडम ये मेरे दोस्त श्याम सिंह हैं, ये दूसरी कंपनी में काम करा करते थे लेकिन कंपनी वालों ने इन्हें निकाल दिया। पता नहीं क्यों, मैं इनको तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, अगर तुम इन्हें जॉब दे दोगे तो अच्छा होगा। अबे वो लड़की तू यहाँ पर? होश में रहकर बात करो, मैं इस कंपनी की न्यू मैनेजर हूँ। हे लड़की, होश में रहकर बात कर। एक बेकार लड़की इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर कैसे बन सकती है? मैडम इन पर साइन कर दो। अरे तुम इन्हें मैडम क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, यही तो है हमारी कंपनी की न्यू मैनेजर। क्या हुआ, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? हाँ मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या कह रहे माफ? लेकिन क्यों? मैडम कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, उसी के लिए। बीता हुआ वक्त भूल जाओ, अब बताओ यहाँ पर किस लिए आए हो? मैडम ये जॉब के लिए आए हैं, इन्हें दूसरी कंपनी ने निकाल दिया है। अगर इसे दूसरी कंपनी ने निकाल दिया तो ये मेरे यहाँ जॉब क्या कर पाएगा? नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब पता चल रहा है ना गरीबों का दर्द क्या होता है, और तूने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया जो मैं किसी को बता नहीं सकती। हाँ मैडम, मुझे अपनी गलती पे बहुत अफसोस है। अफसोस करने से क्या होगा, जाओ दोबारा मेहनत करो, तब इस कंपनी में जॉब देखना आके। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मैंने क्या बोला? गेट आउट।